जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैलेंट जोन ऑफिशियल पे। आज के इस क्लास में हम लोग अवकल समीकरण क्लास 12 चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.6 जो कि आपका तीसरा मेथड होने वाला है। अवकल समीकरण को हल करने का तीसरा मेथड। आज से पहले हम लोग अवकल समीकरण का दो मेथड कर चुके हैं। फर्स्ट मेथड था आपका पृथक्करण विधि। पृथक्करण विधि द्वारा हल किए थे हम लोग अवकल समीकरण को। सेपरेबल मेथड, सेपरेबल मेथड इसको कहा जाता है। दूसरा नंबर विधि हम लोग पिछले वीडियो में किए थे, तो उसका नाम था आपका समघातीय अवकल समीकरण। समघातीय दो पार्ट में इसका वीडियो आपको मिलेगा, एक आपका व्यापक हल वाला और आपका विशिष्ट हल वाला। समघातीय अवकल समीकरण, समघातीय अवकल समीकरण जिसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और आज हम लोग ये तीसरा मेथड के बारे में पढ़ेंगे, और इस तीसरा मेथड का नाम है रैखिक अवकल समीकरण। इसको हिंदी में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। और लीनियर डिफरेंशिएशन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि लीनियर का मतलब होता है जिस बहुपद का घात एक हो, यानी कि बहुपद का मतलब चर में जिस बहुपद में चर का घात एक हो उसको हम लोग लीनियर बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसा कि इस वीडियो में इस दिख रहा होगा आपको कि चैप्टर का नाम हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इसमें रैखिक अवकल समीकरण का क्वेश्चन पढ़ना है। और रैखिक अवकल समीकरण यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको किस तरह के क्वेश्चन को पढ़ना है, इस चीज को इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको क्या होता है? रैखिक होता है। रैखिक का मतलब होता है पावर एक वाला। पावर एक, वाई पर पावर भी एक होगा। और डिफरेंशिएशन जो होगा प्रथम कोटि का होगा। याद रखिएगा, अभी तक जितना हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं फर्स्ट कोटि का ही पढ़े हैं, सेकंड कोटि का आप इस क्लास में नहीं पढ़ना है। आगे वाले ग्रेजुएशन में आपको सेकंड कोटि का डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना आपको सीखना है। सेकंड कोटि का यानी कि सेकंड ऑर्डर। इसमें आपको फर्स्ट ऑर्डर का ही सीखना है। और इसमें हमेशा याद रखना है कि हम लोग को रैखिक का सीखना है। रैखिक का मतलब होता है एक्स और वाई का पावर एक होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में कैसे होता है तो सीखिए। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहां ध्यान दीजिएगा, इस तरह का पैटर्न होना चाहिए। और पी और क्यू जो होना चाहिए, पी और क्यू होना चाहिए। ये जो दोनों होगा, ये दोनों, ये या तो कांस्टेंट होगा या नहीं तो टर्म ऑफ एक्स का पद होगा। किसका पद होगा? तो एक्स का पद होगा। देखिए कह रहा है कि के रूप वाला अवकल समीकरण जिसमें पी और क्यू अचर होगा या फिर केवल एक्स का फलन होगा, इसी को प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। प्रथम कोटि का मतलब फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए। डी वाई बाई टी प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण है। और प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का कुछ उदाहरण आपको प्रस्तुत किया गया है, उसको आप देखिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए इसका पावर एक है और ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट कोटि का रैखिक अवकल समीकरण साइन का पावर भी एक है। यहाँ देखिए ये पावर एक है। अब देखिए यहाँ पे भी पावर एक है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न क्या होना चाहिए। क्वेश्चन का पैटर्न होना चाहिए आपका इस पैटर्न का होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यानी कि वाई का कोएफिशिएंट कहाँ होना चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स के एक तरफ होना चाहिए। और डी वाई बाई डी एक्स और y का कोएफिशिएंट एक तरफ होना चाहिए। y वाला टर्म और dy बाई dx एक तरफ होना चाहिए। और y के कोएफिशिएंट को, y का कोएफिशिएंट होगा, कोएफिशिएंट को गुणांक कहते हैं। y के गुणांक को हमेशा याद रखेंगे p कहेंगे। और बराबर के राइट साइड वाला क्या कहलाता है? राइट साइड वाला, बराबर के राइट साइड वाला जो होगा वह क्या कहलाएगा? वह q कहलाएगा। और pq यानी कि pq जो होगा या तो अचर होगा या नहीं तो टर्म ऑफ x का होगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये x का टर्म है, ये भी x का टर्म है, ये भी x का टर्म है। y के कोएफिशिएंट जो होगा ये पूरा होगा
ये पूरा होगा, यहाँ वाई का कोएफिशिएंट ये पूरा होगा, पी क्यू का मान निकालना है। तो इसमें दो तरह का क्वेश्चन आपको पढ़ना है। एक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन यहाँ है, टाइप 1, ये टाइप 1 का है। सेकंड टाइप है आपका कि प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को दूसरे टाइप का क्या क्वेश्चन है, ये टाइप 2 है, ये आपका टाइप 2 है। दूसरा टाइप में आपको क्या पढ़ना है कि जब क्वेश्चन dx बाई डी वाई ना होके क्वेश्चन आपसे कह दिया जाए, क्वेश्चन आपसे कह दिया dx बाई डी वाई, dx बाई डी वाई होगा तो बस उल्टा हो जाएगा। वहां पे y का कोएफिशिएंट पी क्यू कहलाता था, यहाँ पे क्या किसका कोएफिशिएंट कहलाएगा, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, x का कोएफिशिएंट, x का गुणांक जो होगा, x का गुणांक जो होगा वह आपका p1 कहलाएगा। और राइट साइड वाला क्या कहलाएगा, राइट साइड वाला क्या होगा, तो राइट साइड वाला Q1 कहलाएगा। और P1 एंड Q1 जो होगा वह या तो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, टर्म ऑफ y का टर्म होना चाहिए जी। उसमें उल्टा हो जाता था, उसमें x का टर्म होता था, उसका नाम था PQ, और यहाँ पे नाम P1 Q1 हो जाएगा, और यहाँ पे टर्म हो जाएगा कांस्टेंट होगा, फिर या फिर टर्म ऑफ y का टर्म होगा। ध्यान से समझिए दोस्तों, कहता है कि प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का दूसरे रूप का इस तरह का फॉर्मेट होता है dx बाई डी वाई प्लस p1x बराबर q1, जिसमें p और q क्या होना चाहिए, अचर अथवा केवल y का फलन होना चाहिए। इसका उदाहरण देख लीजिए, इसका उदाहरण देखिए, ये आपका उदाहरण है, ये आपका उदाहरण है। तो dx बाई डी वाई, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, तो 1 है, तो p1 का मान हो जाएगा 1 और q1 का मान हो जाएगा कितना, तो cos y। देखिए या तो अचर होना चाहिए, तो अचर है ही, अचर यानी कि कांस्टेंट है ही, और टर्म ऑफ y, ये आपका टर्म ऑफ y है ही। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसको सॉल्व करने का कुछ स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप देखिए, कुछ स्टेप होता है, मैं यहाँ पे स्टेप लिखता हूँ, हल करने का स्टेप होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, स्टेप है किसका, तो हल करने का कुछ स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्वेश्चन को इस रूप में लाना होगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या फिर दूसरा तरीका क्वेश्चन होता है dx बाई डी वाई इज इक्वल टू p1x बराबर क्या होना चाहिए, q1। इस रूप में लाना होगा। ठीक है, स्टेप 2 आपसे क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है कि आपको इफ निकालना होता है। क्या निकालना होता है, इफ, और इफ निकालने का फॉर्मूला e पर पावर x p dx। ठीक है दोस्तों, e पर पावर x p dx। और तीसरा स्टेप होता है स्टेप 3 में फॉर्मूला होता है y इंटू इफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इफ, ये इंटीग्रेशन का साइन है, q इंटू इफ dx, और उसके बाद इसको हल करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन में टाइप 2 का देख लीजिए, टाइप 2 का हल है, ये आपका टाइप 1 का है जी। टाइप 1 यही चीज आपका टाइप 2 में हो जाता है। देखिए दोस्तों ध्यान से, यही चीज आपका टाइप 2 में हो जाता है, ध्यान से देख लीजिएगा। टाइप 2 में यही चीज हो जाता है। टाइप 2 का हल देख लीजिए कैसे हल होगा। इसमें आपको क्वेश्चन का पैटर्न लाना होता है dx बाई डी वाई प्लस p1 x बराबर हो जाता है q1। दूसरा स्टेप है कि इसमें भी इफ निकलता है, और इसमें इफ निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है, p1 dy होता है। और तीसरा स्टेप x इंटू इफ, उसमें y इंटू इफ होता है, x इंटू इफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इफ, और लास्ट में dy होता है, उसमें dx होता है, q1 हो जाएगा यहाँ पे, और बस आइए क्वेश्चन को सॉल्व करके सिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है। तो सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन यहाँ से चलेगा। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, सॉल्यूशन यानी कि हल मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या आपसे कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है कि dy बाई डी एक्स, ध्यान से देखिए, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स, 2y इज इक्वल टू कितना, तो साइन एक्स। तो देखिए पहले तो क्वेश्चन का पैटर्न होना चाहिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन है ही, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस पी क्यू निकाल देना है। बस देखिए यहाँ से p का मान हो जाएगा 2, y के कोएफिशिएंट को p कहते हैं, बराबर का राइट साइड वाला q कहलाता है। आइए q का मान लिख दीजिए, q का मान हो जाएगा साइन एक्स। जब p क्यू निकल गया तो आपको अगला स्टेप, दूसरा स्टेप होता है इफ निकालना, इफ e पर पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e पर पावर इंटीग्रेशन 2 बाहर सीधे dx, यानी कि e पर पावर कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। अब देखिए नंबर तीसरा स्टेप आपका क्या होता है, तीसरा स्टेप होता है y इंटू इफ
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इफ डी एक्स। इस पैटर्न पे क्वेश्चन को हल करना होता है। तो देखिए ये आपका स्टेप 1 होता है, ये आपका स्टेप 1 होता है, ये आपका स्टेप 2 होता है, और ये आपका स्टेप आपका तीसरा स्टेप होता है। तो देखिए चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो y को y लिखेंगे, इफ का वैल्यू देख लीजिए कितना है, e पर पावर 2x, बराबर q का वैल्यू देख लीजिए कितना है, sin x इंटू e पर पावर 2x dx। चलिए इसको हल करना है, इस पूरा को हल करना है, तो u इंटू भी चलेगा और u इंटू भी चलेगा, इसलिए इसको एक मान लीजिए और यहाँ पे i मान के ले लीजिए कितना, sin x इंटू e पर पावर 2x ले लीजिए अलग से, और इसको u इंटू भी तोड़ना है। हमेशा याद रखिएगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट में, यानी कि u इंटू भी वाले में हम अलग से y मान के सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, यानी कि इसको u मानेंगे, उसको भी मानेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। u इंटू भी का फॉर्मूला कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ, फिर से देख लीजिए। u बाहर v का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स इंटू भी डी एक्स का होल डी एक्स होता है जी, होल डी एक्स होता है। ये u इंटू भी का सूत्र होता है और इस सूत्र पे इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इस सूत्र पे इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इस बात को आप समझिए। इस सूत्र पे इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा, देख लीजिएगा क्वेश्चन कैसे बन रहा है। ठीक है, अब देखिए ये सूत्र पे इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। तो i इज इक्वल टू यू बाहर हो गया, यू बाहर है, कितना बाहर होगा, तो यू बाहर है तो साइन बाहर करेंगे, साइन बाहर e पर पावर x डी एक्स, सॉरी e पर पावर x नहीं है, e पर पावर 2x है, एक मिनट, e पर पावर 2x dx माइनस कितना, तो d साइन x बाई डी एक्स इंटू e पर पावर 2x dx का होल dx होता है जी फॉर्मूला। देखिए दोस्तों i इज इक्वल टू साइन एक्स को साइन एक्स, e पर पावर जो रहता है वही, लेकिन x का कोएफिशिएंट नीचे छूट जाता है, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, i पर पावर जो रहता है वही, x का कोएफिशिएंट नीचे छूट जाएगा, dx दे दीजिए, कोएफिशिएंट जो छोटा बाहर कर लिए। अब फिर से आपको u इंटू भी तोड़ना होगा, तो e पर पावर 2x बाई 2 हो जाएगा इंटू साइन x हो जाएगा, फिर से u इंटू भी कैसे छूटेगा, तो देख लीजिएगा, फिर से u इंटू भी इसको तोड़ देना है, u इंटू ये आपका u है, ये आपका v है, u इंटू भी तोड़ रहे हैं। देखिएगा u इंटू भी में पहले तो u को बाहर करते हैं, फिर इसको इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स लिखेंगे, फिर इंटू e पर पावर 2x dx का होल dx तोड़ेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, e पर पावर कितना 2x बाई 2 इंटू कितना साइन एक्स माइनस 1/2, कॉस का कॉस बाहर है तो रहने दीजिए, e पर पावर जो रहता है वही लिखेंगे, x का कोएफिशिएंट नीचे लिखेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो प्लस हो जाएगा साइन एक्स, अब फिर e पर पावर 2x का 2x, x का कोएफिशिएंट कहाँ जाएगा नीचे, और ये आपका लास्ट में dx का dx होगा और ब्रैकेट बंद होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इस ब्रैकेट को बंद कर दिए। अब देखिए आपको क्या करना है, तो गुना करना है, e पर पावर 2x बाई 2, ये आपका हो जाएगा साइन एक्स, 1/2 से गुना कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा, e पर पावर 2x इंटू कितना x, तो cos x, और इससे भी गुना करेंगे तो माइनस 1/, हो जाएगा 4, और ये पूरा आपका क्वेश्चन आ गया। देख लीजिए क्वेश्चन को i माने थे, क्वेश्चन के बराबर आ गया, तो इसको हम i लिख देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये i उठ के इधर आ जाएगा, तो i प्लस 1/4 i हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना, तो e पर पावर 2x पाई कितना, 4 को कॉमन निकाल लेंगे तो 2 साइन x बचेगा, और उसके बाद क्या बचेगा, तो माइनस कितना बचेगा, तो माइनस cos x बचेगा, और प्लस c का प्लस c होता है। अब देखिए ये आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 5i बट्टा में 4 इज इक्वल टू कितना, e पर पावर 2x बाई कितना 4 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कितना x cos x प्लस कितना c, और यहाँ पे हम क्या कराएंगे, 4 से गुना भाग, और इस 4 से इस 4 से, और इस 4 खत्म हो जाएगा। और ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा i बराबर e पर पावर 2x, और ये आपका 5 नीचे आएगा इंटू 2 साइन एक्स माइनस कितना, तो cos x, और यहाँ भी आ जाएगा 4/5 c हो जाएगा दोस्तों। ये i का वैल्यू आया। अब आइए, अब अकॉर्डिंग समीकरण फ्रॉम इक्वेशन वन में आपका क्या था, तो इक्वेशन 1 हम छोड़ दिए थे, कितना था, तो देख लीजिए y इंटू ई पर पावर 2x था, इज इक्वल टू कितना, तो ई पर पावर 2x बाई 2 इंटू 2 साइन x माइनस कितना, तो cos x प्लस 4/5 c को डायरेक्ट c भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सारा अचर ही है, और अचर को
सीधे हम इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये आपका e पर पावर 2x है, गुना में उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इसके भी डिवाइड में आएगा, इसके भी डिवाइड में आएगा e पर पावर 2x, और फिर कहाँ जाएगा, तो इसके भी डिवाइड में आएगा कितना, तो e पर पावर 2x, और यहाँ तो ये कट सकता है, कट जाएगा, लेकिन उधर नहीं कटेगा, ये आपका 1/2 इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये आपका चला जाएगा ऊपर e पर पावर -2x, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 5 था, यहाँ पे ये 5 था, यहाँ पे इसको 5 कर लीजिएगा, 5 कर लीजिए, यहाँ पे इसको भी 5 कर लीजिएगा, और यहाँ पे भी 5 कर लीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 2, आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि dy बाई डी एक्स, ध्यान से देखिए, dy बाई डी एक्स प्लस 3y और इज इक्वल टू ई पर पावर 2x माइनस में 2x। बस ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व कर रहा हूं। प्रश्न संख्या 2 आपसे क्या कहा गया है, कहा गया है कि dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू कितना, ई पर पावर -2x। यहाँ से आप बता दीजिए p का मान कितना हो जाएगा, तो p का मान हो जाएगा 3, और q का मान कितना हो जाएगा, तो ई पर पावर -2x। अब आप क्या निकालेंगे, तो इफ निकालेंगे, इफ निकालने का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ई पर पावर p dx होता है, तो ई पर पावर 3 बाहर हो जाएगा, सीधे हो जाएगा dx, और इसका इंटीग्रेशन होता है ई पर पावर, सीधे हो जाएगा 3x, इफ निकल गया। अब उसका फॉर्मूला होता है y इंटू इफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इफ dx, ये फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, y को y रहने दीजिए, और इफ का मान आप क्या निकाले हैं, तो ई पर पावर 3x निकाले हैं, q का मान देख लीजिए, ई पर पावर -2x है, इंटू इफ इफ का मान हो गया ई पर पावर कितना, 3x dx, y इंटू इफ ई पर पावर 3x, और देखिए ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में पावर को जोड़ते हैं, लेकिन साइन माइनस लगा हुआ है, साइन किसका लगा हुआ है, तो माइनस, इसलिए आपको घटा देना होगा। 3x में से 2x को हटाइएगा तो 1x बचेगा, और 1x का इंटीग्रेशन आपको भी पता है कितना होता है, तो ई पर पावर x का इंटीग्रेशन ई पर पावर x ही होता है, और प्लस सी जोड़ेंगे। अब ई पर पावर 3x, इधर वाला उधर चला जाएगा, तो इसके नीचे में आ जाएगा कितना, तो 3x, और इसके भी नीचे आ जाएगा ई पर पावर 3x। ये y को y लिखेंगे, और 1 में से 3 घटा दीजिएगा, भाग में पावर घटता है -2x हो जाएगा, और इसमें घटेगा नहीं, इसलिए ऊपर चला जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन का, क्वेश्चन संख्या 2 का। अब देखिए आपका 3 नंबर, प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीसरा का आंसर अब बता रहा हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, थर्ड नंबर कहा गया है कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू कितना था, तो इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका dy बाई डी एक्स है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऊपर में 1 है, तो y का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट हो जाएगा 1/x, तो 1/x को p कहेंगे, 1/x हो गया, और q का मान कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए इफ निकाल लीजिए, इफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ई पर पावर इंटीग्रेशन p dx, तो ई पर पावर इंटीग्रेशन p का मान है 1/x dx, 1/x का इंटीग्रेशन ई पर पावर log x होता है, और आपको भी पता है कि ई से log खत्म हो जाता है, तो सीधे बचता है कितना, तो x बचता है। अब आइए फॉर्मूला y इंटू इफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इफ होता है, और dx होता है। तीसरा स्टेप है दोस्तों, ये आपका थर्ड स्टेप है। तो आपको क्या करना है, y इंटू इफ फॉर्मूला भी है, ये ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा। इफ का फॉर्मूला क्या होता है, इफ का वैल्यू क्या है, तो x है, और q का वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx, y इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा, और एक्स क्यू का इंटीग्रेशन होता है 4/x पर पावर 4/4, ये 1 2 मिलकर 3 हो जाएगा, और फिर 3 होने के बाद इंटीग्रेशन करना होगा, तो 3 पावर 3 का इंटीग्रेशन होता है, एक जोड़ते हैं 3, 4/4 हो जाएगा जी। अब इस 4x को, इस x को उधर भेज दीजिए, उस x को उधर भेजिएगा, तो x पर पावर 4 हो जाएगा 4x प्लस c बाई हो जाएगा कितना, x। अब आप क्या कीजिएगा, तो एगो x कैंसिल हो जाएगा, तो 3/4, और ये हो जाएगा x पर पावर -1, ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 3 भी हो गया। अब प्रश्न संख्या 4 को देखिए, आपसे 4 क्या कहा जा रहा है, 4 कहा जा रहा है dy बाई डी एक्स,
प्लस सेक एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 10x। बस ये भी आपका हल्का क्वेश्चन है। आप चौथा नंबर क्वेश्चन पे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर आपसे कहा गया था कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू कितना, तो इज इक्वल टू 10x। यही आपका क्वेश्चन है। आइए इसको हम देखिए, y का कोएफिशिएंट है तो ये आपका हो जाएगा p और ये आपका हो जाएगा q। बस p का वैल्यू हो जाएगा सेक x, q का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 10x। अब आप क्या निकालेंगे, तो इफ निकालेंगे। और इफ निकालने का क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, हमेशा याद रखेंगे। इफ e बराबर e पर पावर इंटीग्रेशन p dx, और e पर पावर p का वैल्यू देख के बताइए तो सेक x dx, और सेक x का फॉर्मूला होता है लॉग मोड सेक x प्लस 10x। लॉग मोड क्या होता है, तो सेक x प्लस 10x होता है दोस्तों। ये होता है फॉर्मूला। e से लॉग खत्म हो गया और सीधे बच गया कितना, तो बच गया आपका कितना, तो सेक x प्लस आपका 10x हो गया। उसके बाद देखिए फॉर्मूला होता है y इंटू इफ बराबर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या, तो q इंटू इफ इंटू डी एक्स। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, q इंटू इफ डी एक्स होता है। ध्यान से देखिएगा, q इंटू इफ डी एक्स होता है। तो देखिए y को y रहने दीजिए, इफ का वैल्यू लिख दीजिए सेक एक्स प्लस हो गया 10x। उसके बाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों, q का वैल्यू है सीधे सेक x, और इफ का वैल्यू है कितना, तो सेक x प्लस कितना, तो 10x, और लास्ट में dx। अब देखिए दोस्तों, y इंटू क्या लिखेंगे, तो सेक x प्लस 10x लिखेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसका सेक से सेक में गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक से 10 में गुना होगा तो सेक x इंटू हो जाएगा 10x हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे, तो अब ये हो गया y का y, ये सेक x प्लस 10x को सेक x प्लस 10x लिख दीजिए। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है तो 10x हो जाएगा, और 10x इंटू सेक x का इंटीग्रेशन सेक x होता है। ये आपका फॉर्मूला ही है, इसमें ज्यादा कुछ करना है नहीं। अब ई आपका गुना में उधर भेज दीजिएगा, तो उधर भेजिएगा तो किस में चला जाएगा, तो उधर भेजिएगा तो आपका भाग में चला जाएगा। भाग में आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, भाग में आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, फिर से एक चीज ध्यान दीजिएगा। अब देखिए Q का, सॉरी एक मिनट गलती यहाँ पे हो गया है। Q का मान कितना था जी, Q का मान 10x था। Q का मान 10x था दोस्तों, यहाँ पे आपको 10x करना होगा। तो ये आपका थोड़ा सा बदल जाएगा। देखिए कैसे बदल जाएगा, 10 का ये आपका 10 में सेक से गुना होगा तो 10x इंटू हो जाएगा सेक x, और 10 में 10 से गुना होगा तो ये आपका 10 स्क्वायर हो जाएगा जी। दोस्तों ध्यान से देखिए, इस 10x इंटू सेक x का इंटीग्रेशन सेक x होता है, और इस 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, छोड़ दीजिए इस स्टेप में। फिर आगे लेके चलिए 10 इंटू वाई इंटू सेक एक्स प्लस 10x। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद सेक एक्स का सेक एक्स लिखेंगे, और 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 फॉर्मूला लिखेंगे, 10वां वाला फॉर्मूला 10th में त्रिकोणमिति में जो पढ़े थे, y इक्वल टू सेक एक्स प्लस 10x। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो इस सेक एक्स का सेक एक्स होगा, सेक एक्स का सेक एक्स लिख दीजिए, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और प्लस c जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 5। अब प्रश्न संख्या 4 हो गया, 5 पे फोकस कीजिए जी। 5 दोस्तों प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं अब हम। 5 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है, कहा गया है क्या कि कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x। ध्यान से देखिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, तो इज इक्वल टू 10x है। देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, तो इस क्वेश्चन में आपको देखिए, तो पहले तो आपको यहाँ समझना होगा कि डी वाई बाई टी एक्स सिंगल होना चाहिए, यानी कि कॉस को खत्म करने के लिए कितना से डिवाइड करेंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स से इसमें भी डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से इसमें भी डिवाइड करेंगे, और कॉस स्क्वायर एक्स से इसमें भी डिवाइड करेंगे। तीनों में हम किससे डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से। एक बार क्वेश्चन मिला लीजिए, हाँ क्वेश्चन सही है, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। यहाँ पे लिख दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स से दोनों तरफ भाग करने पर डिवाइडेड डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इन बोथ साइड।
ध्यान दीजिए दोस्तों, कॉस स्क्वायर एक्स से दोनों तरफ अगर भाग कीजिएगा तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, कॉस ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई, ये हो जाएगा आपका टेन एक्स इंटू हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इस पूरा का मान हो गया पी का मान हो गया सेक स्क्वायर एक्स और क्यू का मान हो गया कितना, तो टेन एक्स इंटू कितना, तो सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, पी क्यू निकल गया। अब उसके बाद इफ निकालिएगा ई पर पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो ई पर पावर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो टेन एक्स होता है। चलिए, उसके बाद तीसरा स्टेप होता है y इंटू इफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इफ डी एक्स। उसके बाद देखिए y का y रहने देंगे, इफ का वैल्यू ई पर पावर टेन एक्स इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू कितना है, तो टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और फिर इफ का वैल्यू ई पर पावर आपका टेन एक्स डी एक्स। अब आप लेट कर लीजिए, लेट टेन एक्स को हम टी मान लेते हैं, तो टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स और टी का होता है डी टी बाई डी एक्स। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना, तो डी टी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए y इक्वल टू ई पर पावर टेन एक्स एक था आपका क्वेश्चन में, टेन को हम टी माने हैं, सेक स्क्वायर का वैल्यू डी टी है तो डी टी लिखेंगे, और उसके बाद ई पर पावर टी है, ई पर पावर टी है तो ई पर पावर टेन को टी माने हैं तो टी लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे, तो अब इसको u इंटू भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट जिसको बोलते हैं। u इंटू भी में इसको u मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे। चलिए u इंटू भी तोड़ते हैं, u बाहर, v का इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर माइनस u का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, फिर उसी तरह इंटू v का इंटीग्रेशन dt का होल dt हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा y को y रहने दीजिए, e पर पावर टेन एक्स का e पर पावर टेन एक्स, t का t, e पर पावर जो रहता है वही, dt से dt खत्म, e पर पावर t का e पर पावर t ये होता है, फिर से e पर पावर t का इंटीग्रेशन करेंगे तो e पर पावर t ये होगा, और आप पुट कर दीजिए t के जगह पे टेन एक्स पुट करते हैं, चाहे एक स्टेप बढ़ाते हैं, देखिए एक स्टेप बढ़ जाएगा e पर पावर t का e पर पावर t प्लस c। अब आप क्या कीजिए, इसको हम क्या लिख देंगे, तो इसको हम उधर भेजेंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा टेन एक्स, टी को टेन एक्स माने हैं, ई पर पावर टेन एक्स हो जाएगा, और बट्टा में कितना, ई पर पावर टेन एक्स माइनस कितना, ई पर पावर कितना, तो टी के जगह पे टेन एक्स, नीचे में भी ई पर पावर टेन एक्स, और उसके बाद सी ई पर पावर कितना, तो टेन एक्स हो जाएगा। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। अब आपका बच गया y इक्वल टू कितना, तो टेन एक्स माइनस वन, और ई ऊपर जाएगा तो ई पर पावर माइनस टेन एक्स होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और उसी तरह 5 के बाद प्रश्न संख्या 6 पे फोकस कीजिए। प्रश्न संख्या 6 आपसे क्या कहा जा रहा है, देखिए x dy बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ध्यान से देखिए दोस्तों, x dy बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। प्रश्न संख्या 6 को देखिए, प्रश्न संख्या 6 आपसे कहा जा रहा है कि x dy बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। फिर से ध्यान देना है कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो रहेगा उसी से दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस कितना, टू वाई बाई एक्स, और ये आपका हो जाएगा एगो एक्स से एगो एक्स कैंसिल, एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, तो अब आप p का मान लिख लीजिए, टू बाई एक्स हो जाएगा, q का मान कितना हो जाएगा, तो x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। अब आप इफ निकालिए, इफ निकालने का फॉर्मूला होता है ई पर पावर इंटीग्रेशन p डी एक्स, तो ई पर पावर इंटीग्रेशन p का वैल्यू 2 है, 2 बाई एक्स है, 2 को बाहर करके 1 बाई एक्स लिखेंगे। उसके बाद देखिए ई पर पावर 2 का 2 और 1 बाई एक्स का लॉग मोड एक्स होता है, और लॉग के आगे जो अंक रहता है उठ के चला जाता है पावर में, तो लॉग हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर, इससे लॉग खत्म हो जाएगा तो सीधे बचेगा एक्स स्क्वायर। अगला स्टेप आपका होता है y इंटू इफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इफ डी एक्स। तो y को y रहने दीजिए, रहने दिए, इफ का मान देख लीजिए कितना है, तो इफ का मान है आपका एक्स स्क्वायर, q का मान देखिए कितना है, तो q का मान है आपका x इंटू लॉग एक्स। उसके बाद इफ का मान देख लीजिए, इफ का मान है एक्स स्क्वायर डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए, y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, तो ये आपका हो जाएगा एक्स क्यू इंटू कितना, तो लॉग एक्स डी एक्स। अब इसको
डिफरेंशिएट करेंगे फिर से आप डिफरेंशिएट पार्शियल चलेंगे, सॉरी पार्शियल कर इंटीग्रेशन बाई पार्ट होगा क्योंकि गुना में है, गुना में u इंटू भी चलता है, u इंटू भी में आप इसको क्या मानते हैं तो देखिए इसको आप u मानेंगे, इस पूरा को u और इस पूरा को भी, u इंटू भी डिफरेंशिएशन तोड़ना होगा। चलिए एक स्टेप तोड़ के बताते हैं। u बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, फिर उसी तरह किसका तो v का इंटीग्रेशन का होल dx। नेक्स्ट स्टेप देखिए y इंटू एक्स स्क्वायर, ये आपका log x का log x, एक्स क्यू का x पर पावर 4/4 माइनस log x का 1/x, एक्स क्यू का x पर पावर 4/4 dx। अब देखिए इसको हम पहले लिख देते हैं, इंटू हो जाएगा log x, एगो x टेंशन तो 3 गो x बचेगा, 1/4 बाहर करके 3 गो x का इंटीग्रेशन, y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पर पावर 4/4 इंटू log x माइनस 1/4, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो एक्स पर पावर 4/4 प्लस c। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, y एक्स स्क्वायर को उधर भेजते हैं, एक्स पर पावर 4/4 इंटू log x और नीचे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 1/16 हो जाएगा, एक्स पर पावर 4 नीचे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस c बाई एक्स स्क्वायर, कैंसिल होने वाले को कैंसिल कीजिए, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो 2 गो बचेगा, नीचे में 4 बचेगा, log x बचेगा, माइनस 1/16 बचेगा, ऊपर में 2x बचेगा, ई चला जाएगा ऊपर माइनस में, यही आपका क्या हो गया तो लास्ट आपका स्टेप आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर आपसे कहा जा रहा है x log x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2 log x by x। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है आपका x log x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2 by x log x, यही आपका क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए उसी तरह dy by dx के साथ जो रहता है उसको उसी से क्या करेंगे तो भाग करेंगे, इसमें भी आप भाग कीजिए और इसमें भी आप x log x से क्या करेंगे तो भाग करेंगे, कटने वाले को काटिए, जो बच गया उसको लिखेंगे, तो dy by dx प्लस y by x log x इज इक्वल टू 2 बाई x और x गुना होके एक्स स्क्वायर, p का मान हो गया 1/x इंटू कितना तो log x और q का मान हो गया कितना तो 2 बाई एक्स स्क्वायर। इफ का मान होता है e पर पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e पर पावर इंटीग्रेशन 1/x log x और dx लेट कर लीजिए log x को t, तो 1/x dx बराबर हो जाएगा dt। अब देखिए e पर पावर t 1/x dx के जगह पे लिखेंगे dt और नीचे वाले को t माने dt बाई t होता है तो log t होता है, t का वैल्यू log x है तो log x लिख लीजिए, e से log खत्म हो जाएगा, आपका वैल्यू बचेगा log x। if का मान आ गया, अब आप फॉर्मूला बैठाइए, कौन सा फॉर्मूला तो वही फॉर्मूला y इंटू इफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इफ dx, ये फॉर्मूला होता है। तो y इंटू इफ का वैल्यू log x, q का वैल्यू 2/x स्क्वायर है तो 2/x स्क्वायर इंटू log x और ये आपका dx। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब क्या होगा तो अब यहाँ पे हम कर सकते हैं कैसे, तो y को y log x रहने दीजिए, 2 को बाहर कीजिए, एक्स स्क्वायर को ऊपर भेजिएगा तो माइनस हो जाएगा, इंटू log x होगा, dx होगा, यहाँ पे u इंटू भी चलेगा, तो देखिए इसको हम u मान लेते हैं और इसको भी मान लेते हैं, तो ये फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट का u इंटू भी का फॉर्मूला, u बाहर होता है तो पहले तो 2 बाहर है तो 2 रहने दीजिए, अब u बाहर करेंगे, log x बाहर होगा, x पर पावर -2 का इंटीग्रेशन होगा, फिर log x का डिफरेंशिएशन होगा, फिर x पर पावर -2 का इंटीग्रेशन होगा dx और फिर पूरा का होल dx होता है। दोस्तों ध्यान से समझिए, y का y इंटू log x होता है, उसके बाद 2 का 2 रहने दीजिए,
लॉग एक्स का लॉग एक्स होगा, एक जोड़िएगा इंटीग्रेशन में, क्योंकि इंटीग्रेशन में एक जुड़ता है, एक जोड़िएगा तो -1 होगा, बाई में -1 होगा। फिर लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है, लिख दीजिए। इसमें भी एक जोड़ेंगे तो x⁻⁻1, बाई में -1 और लास्ट में dx। इस माइनस से इस माइनस को क्या करेंगे तो कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए y इंटू लॉग एक्स हो गया, उसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बचेगा आपका 2 और e आपका माइनस बाहर कर लेंगे, -x माइनस से लॉग एक्स और x को नीचे भेज देंगे तो e ऐसे हो जाएगा। फिर प्लस का प्लस लिखेंगे, ई एक्स ऊपर जाएगा तो ई माइनस पावर हो जाएगा, ई भी माइनस है तो -2 वो हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो। फिर इंटीग्रेशन करना, y इंटू लॉग एक्स का लॉग एक्स रहने दीजिए, 2 का 2 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स है, और इसमें एक जोड़िएगा तो फिर -1 हो जाएगा, बट्टा में -1 होगा और आपका प्लस सी का प्लस सी होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, y इंटू लॉग एक्स का लॉग एक्स रहने दीजिए। अब आप 2 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो हो जाएगा कितना, अगर 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हो जाएगा आपका -2 लॉग एक्स बाई में एक्स माइनस ये भी आपका 1/x हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा तो उसके बाद आपका c प्लस सी का प्लस सी हो जाएगा। यानी कि इसमें से अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप मल्टीप्लाई नहीं भी कराएंगे ना तो आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे हम लिखेंगे, इसको डायरेक्ट आप लिखेंगे ऐसे, y log x इज इक्वल टू 2 और ये x नीचे आएगा तो x कॉमन निकाल लीजिए माइनस में, तो ये आपका log x प्लस में बचेगा। उसके बाद आपका log x प्लस में बचने के बाद ये आपका पूरा निकल गया x नीचे तो ये 1 बचेगा और प्लस c होगा, ये आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7 समाप्त। आप क्वेश्चन नंबर 8 पर फोकस कीजिए। 8 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 1 + x² dy/dx प्लस 2xy/dx इज इक्वल टू cot x dy। जैसे जैसे क्वेश्चन की संख्या बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। देखिए पहले तो दिया नॉर्मल क्वेश्चन, आप डायरेक्ट PQ निकाल के इफ निकाल के इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फिर दे दिया dy/dx के साथ कुछ ना कुछ, तो उसमें आपको पहले डिवाइड करना पड़ा। फिर देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कह दिया कि dy/dx भी आपको नहीं दिया है, तो dy/dx भी आपको क्या करना होगा तो फाइंड करना होगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 8 क्या कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से। 8 कहा जा रहा था 1 + x² dy प्लस 2xy dx इज इक्वल टू cot x dx। पहले तो देखिए 2 dx है क्वेश्चन में एक dx यहाँ है, एक dx यहाँ है, 2 dx है, दोनों dx को एक साथ कर दीजिए। तो इसको रहने देंगे, दोनों dx को एक साथ कैसे करेंगे, तो दोनों को उधर भेज देते हैं, ये मतलब एक उधर है ही, इसको भी उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा -2 इतना 2xy dx। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिए, 1 + x² को रहने देंगे, dy को रहने देंगे, dx को कॉमन निकालेंगे, आपका बच गया cot x -2xy। अब देखिए dx को इधर भेज देंगे तो dy/dx, देखिए e dx उठ के इधर आया और ये 1 + x² उठ के इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा cot x/1 + x² -2x/1 + x²। यानी कि ये गुना में था, ये वाला टर्म गुना में था। देखिए ध्यान से, ये वाला टर्म आपका गुना में था, ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म आपका गुना में था, इधर आया तो दोनों के डिवाइड में आ गया। देखिए अब क्या करेंगे, तो अब हम लिख सकते हैं dy/dx, और इस y वाले टर्म को इधर लाइए तो प्लस में 2xy हो जाएगा, बाई में 1 + x² हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा cot x/1 + x²। अब देखिए p आसानी से यहाँ ढूंढ सकते हैं, p का वैल्यू हो गया y का कोएफिशिएंट, y के साथ y के आगे जो लगा होगा, y को छोड़कर बाकी जितना होगा तो वो आपका y का कोएफिशिएंट होता है। q का वैल्यू हो जाएगा cot x/1 + x²। अब आपको क्या निकालना है, तो इफ निकालना है, इंटीग्रेशन होता है e पर पावर p dx, e पर पावर इंटीग्रेशन p dx होता है, तो p का मान लिख दीजिए 2x/1 + x² dx। अब लेट कर लीजिए, 1 + x² को t मान लीजिए, तो 1 + x² का 2x हो जाएगा, t का dt/dx हो जाएगा, क्रॉस गुना करा दीजिए, तो क्रॉस गुना कराइएगा तो 2x dx बराबर हो जाएगा dt। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए क्या लिखेंगे, अब हम लिखते हैं
लिखेंगे कितना, तो लिखेंगे ई पर पावर इंटीग्रेशन 2x² dx का वैल्यू कितना आया, तो dt, और नीचे वाले को t माने, और dt बाई टी होता है log mod t, और t का वैल्यू बाद में पुट करेंगे, e से log खत्म हो जाएगा, t का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 + x² हो जाएगा, 1 + x² हो गया। अब फार्मूला लगाएंगे वही, तो y इंटू इफ इज इक्वल टू q इंटू इफ dx। अब देखिए y को y रहने दीजिए, इफ का फॉर्मूला, इफ का मान आया है कितना, तो इफ का मान आया है 1 + x²। q का मान कितना आया, तो q का मान क्वेश्चन में था cot x बाई 1 + x², और ये भी आपका इंटू में 1 + x² है। इफ का मान dx लिखिए, इससे इस पूरा को काट दीजिए, ये आपका हो जाएगा y इंटू 1 + x², और cot x का फॉर्मूला होता है log mod sin x प्लस c। 1 + x² को उधर भेजना है तो भेजिए, और नहीं भेजना है तो आप छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर उधर भेजिएगा तो हो जाएगा log sin x बाई में कितना 1 + x², और c बाई 1 + x²। ये आपका आंसर हो सकता है, यहाँ पे भी आंसर हो सकता है, ये भी आपका आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पर फोकस कीजिए। अब देखिए 9 नंबर आपसे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन, 9 नंबर आपसे क्वेश्चन कहा गया, देखिए 9 नंबर कह रहा है x dy/dx प्लस y माइनस x प्लस xy cot x। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा फिर लेवल बढ़ाया, y वाला आप 2 टर्म दे तो 2 दे दिया, उसमें आपको dx वाला 2 दिया था, उसमें आपका y वाला 2 दे दिया, बनेगा वैसे ही। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर आपसे क्या कहा गया है, तो कह रहा है x dy/dx प्लस y माइनस x प्लस xy cot x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले y वाला को रोक लीजिए इधर, तो y वाला को रोकिएगा तो ये आपका हो जाएगा y, और ये वाला xy cot x, और x वाला जो है माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। अब देखिए क्या करना है, तो सबसे पहले आप y वाले को कॉमन निकाल लीजिए, y वाला आप कॉमन निकालिएगा तो y निकल गया कॉमन, तो बचेगा 1 प्लस कितना, तो x cot x, और ये आपका बच गया x। अब देखिए आगे में आपका x dy/dx के साथ x है, तो x से दोनों तरफ क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे, x से दोनों तरफ क्या करना होगा, तो आपको डिवाइड करना होगा। चलिए x से डिवाइड इसमें भी और यहाँ भी कर लीजिए। देखिए ये आपका एक स्टेप बढ़ेगा तो ये कट गया, ये आपका कट गया तो ये बचेगा dy/dx, और इसमें कुछ नहीं करना है, अंदर में डिवाइड करना है, 1/x कर लीजिए, और ई x से x कट जाएगा तो ये बचेगा सीधे cot x, और इधर कट जाएगा 1 से 1 बार में कट जाएगा। अब आप p का मान आसानी से निकाल सकते हैं, p का मान हो गया 1/x प्लस कितना, तो cot x, और q का मान कितना हो गया, तो 1। चलिए इफ निकाल लेते हैं, इफ निकालने का फॉर्मूला e पर पावर इंटीग्रेशन p dx। देखिए दोस्तों, तो e पर पावर कितना, तो 1/x प्लस cot x dx, 1/x का क्या होता है, तो 1/x का log mod x होता है, प्लस cot x का क्या होता है, तो log mod sin x होता है। ध्यान से देखिए, और log m प्लस n, log में अगर जोड़ में रहता है तो गुना में चला जाता है, यानी कि एगो log करेंगे तो गुना में x इंटू हो जाएगा कितना, तो sin x, p से log खत्म हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका e से log खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका x इंटू कितना, sin x। इफ का मान निकल गया। अब हम कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, तो फॉर्मूला होता है y इंटू इफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इफ dx होता है दोस्तों, dx होता है। y का y रहने दीजिए, इफ का मान x sin x है, उसके बाद q का मान पुट कीजिए, q का मान 1 है इंटू x sin x है, पुट कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों 1 से गुना कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 से गुना कराने पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो ये आपका ज्यों का त्यों रह गया x sin x। अब फिर इसको आप u इंटू की डिफ्रेंसिएशन यानी कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट तोड़ रहे हैं, y इंटू x sin x रखने दीजिए, और यहाँ पे कोशिश नहीं कीजिएगा इससे इसको काट करने का, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन नहीं लगा हुआ है और इसमें इंटीग्रेशन लगा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे से कटेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, देखिए अब इसको u इंटू भी तोड़ते हैं, u बाहर होता है
u के जगह पे x है तो x बार होगा, साइन x का इंटीग्रेशन होगा। उसके बाद किसका, तो उसके बाद u का डिफरेंशिएशन होता है और फिर इनटू साइन का क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है और फिर पूरा होल dx होता है। ध्यान दीजिएगा ये आपका y इंटू हो जाएगा x साइन x इज इक्वल टू कितना, तो x साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos x, फिर ये dx से dx कट जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में cos x dx, और ये आपका हो जाएगा y इंटू x, y इंटू x साइन x, x साइन x, उसको और अच्छे से लिख दीजिए, y इंटू एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कितना, तो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स और प्लस कितना, तो प्लस सी। अब आप एक्स साइन एक्स को उधर भेज दीजिए तो y बराबर हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स बाई में एक्स साइन एक्स, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई एक्स साइन एक्स, और यहाँ हो जाएगा आपका सी बट्टा में कितना, तो एक्स साइन एक्स। अब ध्यान दीजिए साइन से साइन खत्म हो गया तो यहाँ पे आपका x से x खत्म हो गया, ये आपका बच गया माइनस कितना, cos बाई साइन कॉट x होता है कॉट x, और यहाँ पे आपका कितना 1 बाई एक्स, और यहाँ पे c बाई एक्स इंटू साइन x, यही आपका क्या हो गया, तो ये आपका लास्ट स्टेप आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 10 पे फोकस कीजिए। प्रश्न संख्या 10 आपसे क्या कहा जा रहा है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या देखिए 10 क्या कह रहा है आपसे, 10 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन का फिर लेवल थोड़ा सा देखिए। 10 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 10 कह रहा है कि x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, और 10 आपका VVI क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। देखिए x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या कहा जा रहा है, इज इक्वल टू 1 कहा जा रहा है। फिर देखिए हम क्या करते हैं, ये बताते हैं डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो रहता है उसी से दोनों तरफ क्या करेंगे, तो डिवाइड कराएंगे। चलिए डिवाइड कराए, इससे ये तो कट गया, लेकिन इधर देखिए इधर आपका लोचा फंस गया, x प्लस वाई। हमको यहाँ पे रैखिक रैखिक अवकल समीकरण रैखिक अवकल समीकरण यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए डी वाई बाई डी एक्स के अलावा 2 पार्ट होना चाहिए। यहाँ पे आपको एक ही पार्ट हो रहा है, ये अलग अलग नहीं होगा, बाई अलग अलग नहीं होगा। ऊपर में कम पार्ट और नीचे में ज्यादा पार्ट होता है तो बाई अलग अलग बटा अलग अलग नहीं होता है। इसको बटा अलग अलग करने के लिए ऊपर ज्यादा पार्ट और नीचे कम पार्ट करना होता है। तो हम देखिए क्वेश्चन को पलट देते हैं, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे करेंगे, तो यहाँ भी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला क्या करना होगा, तो नीचे करना होगा। आइए इसको पलटते हैं, तो डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई और बाई में 1, और वो बाई में 1 लिखिए या फिर नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका क्वेश्चन का सेकंड भाग हो गया, सेकंड टाइप हो गया, यानी कि रैखिक अवकल समीकरण का सेकंड टाइप में शुरू में आपको बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन होता है। चलिए सेकंड टाइप पहला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए ये आपका सेकंड टाइप है, ये जो है टाइप आपका सेकंड टाइप है। इसमें डी एक्स बाई डी वाई का फॉर्मेट होता है और एक्स के कोफिशिएंट को P1 कहते हैं, बराबर के राइट साइड वाला Q1 होता है, और P1 और Q1 जो होगा देखिए दोस्तों, P1 और Q1 जो होता है या तो अचर होगा नहीं तो केवल y का फलन होगा। ठीक है, उसके बाद बस इसमें क्या हो जाता है, इसमें x के जगह पे y हो जाता है और y के जगह पे x हो जाता है। P1 के जगह पे P के जगह पे P1 हो जाता है, Q के जगह पे Q1 होता है। बस फॉर्मूला वही रहता है, बस इतना ही बदलता है, मेथड सेम है। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है, x के कोफिशिएंट को P1 कहा जाता है, -1 हो गया। तो Q1 किसको कहेंगे, तो बराबर के राइट साइड वाला, और बराबर के राइट साइड वाला क्या कहलाएगा, Q1 कहलाएगा। और PQ हमेशा या तो अचर होगा या फिर y का फलन होगा, यानी कि या तो कांस्टेंट होगा या नहीं तो फंक्शन ऑफ y का होगा, y का फंक्शन होगा। चलिए इफ निकालते हैं, यहाँ पे देखिए इफ का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ई पर पावर हो जाएगा P1 dy, उसमें P dx होता था, इसमें P1 dy हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, P P1 बन जाता है
और डी एक्स डी वाई में बदल जाता है, एक्स वाला वाई में बदल जाता है। इतना ही आपको ख्याल रखना है। बस सारा उल्टा हो रहा है इसलिए उल्टा कर देंगे, एक्स के जगह पे वाई। अब देखिए p1 का वैल्यू कितना है, तो -1 है, और dy का dy 1 का इंटीग्रेशन करना है y के रिस्पेक्ट में, तो y ही होगा। तो देखिए ये आपका माइनस में है, माइनस में y हो गया। अब आप फॉर्मूला बैठाएंगे x इंटू इफ करते, उसमें y इंटू इफ होता था, देखिए उसमें y इंटू इफ होता था, और इसमें x इंटू इफ होगा, इंटीग्रेशन इसमें हो जाएगा q1 इंटू इफ, और उसमें dx होता था, इसमें dy होगा। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। x ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टाइप, ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिख दीजिए, टाइप 2 है, टाइप सेकंड है, ये टाइप सेकंड का क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब देखिए, अब x इंटू इफ का वैल्यू आप निकाले हुए हैं, पुट कर दीजिए, कितना निकाले हैं, तो e पर पावर माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू देखिए कितना है, क्यू का वैल्यू y है, चलिए y रहने दीजिए, इनटू कितना e पर पावर माइनस वाई डी वाई। फिर देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और ज्यादातर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगता है, तो याद रखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपको तभी लग पाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आपको करना क्या होता है, तो आपको याद रखना होता है आइलेट, ILATE, ILATE। आई का मतलब होता है इनवर्स, और इनवर्स का मतलब क्या होता है, तो इनवर्स का मतलब होता है, तो यही होगा साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, यही सब टर्म को क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। एल का मतलब होता है लॉग वाला, तो लॉग वाला का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल देख लीजिए लॉग वाले का, यानी कि लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग साइन एक्स ETC। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक, अलजेब्रिक क्या होता है, तो अलजेब्रिक के लिए होता है टर्म एक्स होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है, एक्स क्यू प्लस एक्स होता है, बहुत सारा टर्म हो सकता है। टी का मतलब होता है ट्रीगोनोमेट्रिक, ट्रीगोनोमेट्रिक मतलब हो गया आपका साइन एक्स, कॉस एक्स वगैरह वगैरह। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होगा, तो बस ई पर पावर एक्स वाला टर्म जो होगा, ई पर पावर एक्स वाला टर्म। और इन सब में जो सबसे पहले आएगा उसको आपको क्या मानना होगा, यू मानना होगा, यू लेट करना होगा, बाकी सबको क्या करना होगा, बाकी जो बच गया वो भी होगा। और ऊपर मैं फॉर्मूला नीचे लिख देता हूँ, यू इंटू भी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहते हैं। यू बाहर होके भी का इंटीग्रेशन होता है, फिर यू का डिफरेंशिएशन होता है, और इंटू भी का इंटीग्रेशन का होल डीएक्स होता है। ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को आपको हमेशा याद रखना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ई पर पावर एक्स है, एक्सपोनेंशियल वाला है, एक्सपोनेंशियल को हम लास्ट में मानते हैं, उससे पहले ये वाला टर्म यानी कि एक्स वाला टर्म अलजेब्रिक होता है, तो इसको यू मानेंगे, इसको भी मानेंगे, और यू इंटू भी तोड़ दीजिए, वाई बाहर, ई पर पावर माइनस वाई डी वाई माइनस डी वाई बाई डी वाई इंटू ई पर पावर माइनस वाई डी वाई का होल क्या हो जाएगा, तो डी वाई हो जाएगा। अब देखिए एक्स ई पर पावर माइनस वाई का माइनस वाई होगा, y का y होगा, e पर पावर जो रहता है वही होगा, लेकिन y का कोएफिशिएंट नीचे आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा। फिर यहाँ ध्यान दीजिए e पर पावर जो रहता है वही होगा, y का कोएफिशिएंट नीचे आएगा, dy होगा, माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए। अब देखिए x e पर पावर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, और e पर पावर माइनस वाई रहेगा, माइनस नीचे नहीं रहता ऊपर चला गया, और फिर से आप इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा e पर पावर माइनस वाई का, तो फिर से e पर पावर माइनस वाई होगा, अब x का कोएफिशिएंट फिर से नीचे आ जाएगा, फिर आपका प्लस सी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो ई पर पावर माइनस वाई को उधर भेजिएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस वाई इंटू ई पर पावर माइनस वाई, और नीचे में ई पर पावर माइनस वाई, फिर माइनस ऊपर चला जाएगा, ई पर पावर माइनस वाई, बाई में हो जाएगा कितना, ई पर पावर माइनस वाई, फिर सी बाई में कितना, ई पर पावर माइनस वाई। जो कटने वाला है उसको कैंसिल कीजिए। अब जो बच गया आपका, जो बच गया x बराबर, ई बचेगा माइनस वाई, ई बचेगा -1, और सी ई पर पावर वाई ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा जी, यही आपका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये इसको आपको ध्यान रखना होगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपसे कहा जा रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 11 कह रहा है वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। देखिए वाई डी एक्स है। 11 नंबर आपसे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए दोस्तों। 11 नंबर आपसे कहा जा रहा है
देखिए 11 11 कहा जा रहा है वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा? तो देखिए वाई डी एक्स को रहने दीजिए, इनको इधर भेज दीजिए, तो ये माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा डी वाई। अब क्या करना है? तो बस y को y रहने दीजिए और इस वाले को इधर भेज दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा, माइनस इंटर करा दीजिएगा तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, गुना में इधर आया तो डिवाइड में, और ये बच गया डी वाई बाई डी एक्स। फिर से समझिए क्या किए हैं हम, इस माइनस को इंटर कराए हैं, इस माइनस को इंटर कराएंगे, गुना में है, गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या किए, ये डी एक्स गुना में है, ये आएगा कहाँ, तो ये आ गया नीचे आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, तो हम बट्टा को अलग अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऊपर कम पार्ट नीचे ज्यादा पार्ट, तो फिर से आपको वही पैटर्न अप्लाई करना होगा, उल्टा डी एक्स बाई डी वाई कीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स ऊपर और वाई आपका कहाँ जाएगा, नीचे, बट्टा अलग अलग कीजिए तो डी एक्स बाई डी वाई होगा, डी एक्स बाई डी वाई होगा। अब देखिए डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू, बट्टा अलग अलग कीजिएगा, वाई स्क्वायर बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई। अब x वाला टर्म को उठा के इधर भेजिएगा तो x वाला टर्म इधर उठ के आएगा तो प्लस में x बाई हो जाएगा y, और इधर एगो y से एगो y कट गया तो एगो y। अब देखिए dx बाई dy वाला है सेकंड टाइप हो गया, ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। देखिए इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है, एक dx बटा dy, एक dy बाई dx। तो यहाँ dx बाई dy है सेकंड टाइप का। अब यहाँ से p1 निकलेगा, x का कोएफिशिएंट 1 बाई वाई हो जाएगा, 1 बाई वाई हो जाएगा, और q का मान सीधे कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब आप क्या निकालेंगे, q1 कहेंगे, यहाँ पे इफ निकालेंगे, इफ निकालने का फॉर्मूला e पर पावर इंटीग्रेशन p1 dy, तो e पर पावर इंटीग्रेशन 1 बाई वाई डी वाई, और 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग मोड y होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लॉग मोड y लिखेंगे और e से लॉग खत्म हो जाता है, सीधे बच जाता है आपका कितना, तो y बच जाएगा। अब आप कौन सा फॉर्मूला बैठाएंगे, तो वही x इंटू इफ बराबर इंटीग्रेशन q1 इंटू इफ डी एक्स, नहीं यहाँ पे अब डी वाई हो जाएगा। x का x लिखेंगे, इफ का फॉर्मूला, इफ का वैल्यू y लिखेंगे, q का वैल्यू y लिखेंगे, इफ का वैल्यू भी y लिखेंगे, और टी वाई का टी वाई लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए ये एक्स वाई रहने दीजिए, ये आपका वाई स्क्वायर हो गया, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यू बाई 3 होता है, यानी कि इंटीग्रेशन में एक जोड़ते हैं, एक जोड़ दिए, इंटीग्रेशन करने में कितना जोड़ते हैं, तो बस एक जोड़ते हैं, याद रखेंगे, और प्लस सी का प्लस सी लिखेंगे। अब आप इधर से वाई को उधर भेजिएगा तो वाई क्यूब बट्टा में 3y हो जाएगा, और सी बट्टा में y हो जाएगा, और एगो वाई से एगो वाई कट जाएगा तो वाई स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा बाई सी, और ये उठ के चला जाएगा ऊपर। ये आपका क्या हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता था, और भी आगे बढ़ाइएगा तो आपका आंसर आ सकता है। चलिए यहीं पर भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 पे फोकस कीजिए। 12 नंबर आपसे क्या कहा जा रहा है, चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 12 कहा रहा है, देखिए 12 नंबर है कि x प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। बस देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है, x प्लस 3y स्क्वायर। चलिए बनाते हैं, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, बनाएंगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, सिर्फ कोशिश करना है, कोशिश करने से ही सारा क्वेश्चन बन जाता है। कोशिश से नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा दोस्तों, कोशिश करते रहना है। तो x प्लस 3y स्क्वायर कितना, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई था दोस्तों। अब क्या करेंगे, तो देखना है कि डी वाई बाई डी एक्स, अब जो यहाँ है ये पूरा गुना में इधर भेज देंगे तो डिवाइड में होगा। अब आप बताइए कि बट्टा अलग अलग होगा, तो बिल्कुल आप भी जानते हैं, और अभी जस्ट बताया हूँ कि बट्टा अलग अलग नहीं होता है, क्योंकि ऊपर कम है नीचे ज्यादा पार्ट है, तो बट्टा अलग अलग नहीं होगा। तो क्वेश्चन को पलटेंगे, क्वेश्चन जैसे ही पलटेगा डी एक्स बाई डी वाई होगा, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 3y स्क्वायर और बट्टा में y। अब आप बट्टा को अलग अलग कर दीजिए, बट्टा को अलग अलग कीजिएगा तो x बाई वाई हो जाएगा, और प्लस 3y स्क्वायर बट्टा में y, और एगो y से एगो y खत्म, x वाला टर्म को इधर भेजिए तो डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू कितना,
तो 3y। अब यहाँ से p1 का मान निकालना आसान हो गया, x का कोफिशिएंट होता है -1/y हो जाएगा, और q का मान हो जाएगा कितना, तो 3y हो जाएगा। q का नहीं, यहाँ पे q1 कहेंगे। आइए इफ निकालते हैं। इफ निकालने का फॉर्मूला होता है e⁻∫ p1 dy। चलिए p1 का वैल्यू पुट कीजिए, तो -1/x dy हो जाएगा, सॉरी y -1/y होगा, सॉरी यहाँ पे y होगा और यहाँ पे भी y होगा जी। तो ये आपका हो जाएगा e⁻log mod y, और माइनस उठ के चला जाता है पावर में, तो e⁻log y पर पावर हो जाएगा -1, ई से log कट गया ई से log, तो y पर पावर -1 बच गया, y पर पावर -1 को 1/y कहते हैं। अब आइए, अब अगला स्टेप होता है x इंटू इफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q1 इंटू इफ dy होता है दोस्तों, dy होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो x को x रहने दीजिए, और if का वैल्यू 1/y आया है, q का मान देख लीजिए कितना है, तो q का मान 3y है। बोर्ड यहाँ पे ध्यान से लिखिएगा, 3y लिख देंगे और इसको y का y लिखेंगे, if का मान होता है, और ये dy/dx हो गया। if का मान जो था वो 1/y था, y से y को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अभी x इंटू क्या बच गया 1/y, और 3 बाहर हो जाएगा, तो सीधे dy, और सीधे dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे dx का x होता है तो dy का y हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा c, इसको भेज दीजिए उधर, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3y² प्लस cy। ये आपका आंसर हो गया करेक्ट। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्वेश्चन संख्या 12 था। अब देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। 13 देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पहले तो कह रहा है 13 से 15 तक के प्रश्नों के प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात करें। देखिए अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े हैं, यानी कि आपका ये जो क्वेश्चन था, ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, 12 तक। यहाँ तक जो क्वेश्चन था, यहाँ तक जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, ये आपका व्यापक हल का क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था, व्यापक हल, जिसमें सी का मान नहीं निकलता है। अब देखिए 12 से 15 तक का क्वेश्चन जो है आपका विशिष्ट हल का क्वेश्चन है, और व्यापक हल को कौन सा, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। जनरल सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन था, और ये आपका विशिष्ट हल को इंग्लिश में पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहा जाता है दोस्तों। देखिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन में x और y का मान दिया होता है, x और y का मान दिया होता है। जब x और y का मान दिया रहेगा तो आपको c का मान निकलेगा। बस पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे होमोजीनियस का, यानी कि समघातीय में, उसमें भी 2 तरह का क्वेश्चन पढ़े थे, व्यापक और विशिष्ट हल वाला, और इसमें भी आपको व्यापक और विशिष्ट हल वाला क्वेश्चन है। व्यापक को सॉल्व कर लिए, अब विशिष्ट हल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे 13 नंबर देख लीजिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। पहले क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है dy/dx प्लस 2y tan x इज इक्वल टू sin x, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू π/3, x का वैल्यू π/3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना से, तो 13 से। 13 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन जो है, इसके बाद पहले हम पढ़ेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। आप लिखेंगे, अब हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन पढ़ेंगे। पार्टिकुलर सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, तो इसको विशिष्ट हल कहा जाता है। विशिष्ट हल वाले क्वेश्चन को पढ़ना है। 13 नंबर देख लीजिए, अब विशिष्ट हल वाला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है 13, तो कहता था कि dy/dx प्लस 2y कितना, तो tan x इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू sin x, y का वैल्यू 0 कह रहा था, और x का वैल्यू π/4 कह रहा था, सॉरी π/3 है, π/3 कह रहा था दोस्तों, π/3 है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, आप इसको समझिए। बस p का वैल्यू हो जाएगा 2 tan x, y का कोफिशिएंट होता है, तो y को छोड़ के बाकी सब, q का वैल्यू हो जाएगा कितना, तो sin x। अब आप क्या निकालेंगे, तो इफ निकालेंगे। इफ का फॉर्मूला e⁻∫ p dx, तो e⁻2 बाहर हो जाएगा, 2 बाहर करके किसका डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन कितना, तो tan x का इंटीग्रेशन, tan का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x, लिख दीजिए 2 हो जाएगा log mod sec x हो जाएगा, और e आपका 2 जो है उठ के चला जाएगा पावर में, तो log हो जाएगा सीधे sec स्क्वायर हो जाएगा, और e log से e कट जाएगा, बच जाएगा कितना, तो बच जाएगा आपका कितना, sec स्क्वायर x हो गया। अब y इंटू इफ फॉर्म होता है क्वेश्चन का फॉर्मेट, इंटू q इंटू इफ dx, y इंटू इफ इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन q इंटू इफ dx होता है दोस्तों। चलिए y को y रहने दीजिए, इफ का मान आप निकाले हैं साइन स्क्वायर x, हम नहीं निकाले हैं। q का मान देख लीजिए, q का मान है आपका साइन x, इफ का मान देख लीजिए ये आपका सेक स्क्वायर x। देखिए अब दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। y इंटू सेक स्क्वायर एक्स रहने दीजिए, साइन को साइन रखने दीजिए और सेक को नीचे भेज दीजिए, तो 2 कॉस हो जाएगा नीचे। तो 2 कॉस को ए ओ कॉस नीचे भेजिए, ए ओ कॉस को ऊपर ही ए ओ सेक को ऊपर ही रहने दीजिए, ऊपर ही रहने दीजिए। सॉरी स्क्वायर था, एगो नीचे आ गया। अब देखिए दोस्तों y को y सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा साइन बाई कॉस कितना, तो tan और सेक था ही, तो tan बाई सेक क्या होता है, सॉरी tan इंटू सेक का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी, ये आपका। अब क्या करेंगे, अब हम सी का मान निकालेंगे दोस्तों। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ए वाई का मान है 0 और एक्स का मान है पाई बाई 3 है, 3 है। चलिए हाँ पाई बाई 3 है, ध्यान से समझिए। वाई को 0 करेंगे तो वाई इंटू 0 हो जाएगा इक्वल टू सेक कितना, तो सेक पाई बाई 3, सेक पाई बाई 3 यानी कि अगर कॉस 60 का मान अगर आपसे कहा जाए तो 1/2 सेक 60 का मान कह दिया, सीधे 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस सी, 2 प्लस सी और 2 प्लस में है तो उधर जाएगा, तो सी का मान क्या हो जाएगा -2, और सी का मान जब -2 आया तो पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से y इक्वल टू क्या था, तो सेक स्क्वायर एक्स था और सेक एक्स था, उसके बाद c है, c के जगह पे -2 पुट करेंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, तो अब आप इसको उधर भेज दीजिए सेक स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा सेक एक्स बाई में कितना, तो सेक स्क्वायर एक्स -2 बाई में कितना, तो सेक स्क्वायर एक्स, एगो सेक एक्स एगो सेक एक्स कैंसिल, एगो सेक एक्स एगो सेक एक्स कैंसिल, और सेक ऊपर में नीचे में एगो है ऊपर जाएगा तो कॉस एक्स बन जाएगा, और ये आपका ऊपर जाएगा तो ये भी आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जी। वैसे ही सॉल्व होता है सेम, बस लास्ट में आप सी का वैल्यू पुट करना होता है, बस ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए क्वेश्चन संख्या हम लोग कितना देख लिए, और क्वेश्चन संख्या 13 देख लिए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन संख्या 14 पे फोकस करते हैं। 14 आपसे क्या कहा जा रहा है, देखिए 14 कह रहा है कि 1 + x स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2x 1 बाई कितना 1 बाई 1 + x स्क्वायर, y का वैल्यू 0 x का वैल्यू 1। आइए 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 14 को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दीजिए। अब दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन 14 नंबर तो हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। 15 कहता है dy बाई डी एक्स -3y cot x इज इक्वल टू कितना, तो sin 2x। y का मान कितना कह रहा है 2 और x का मान π/2 कह रहा है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी 13 के बाद 14 नंबर होगा दोस्तों। 14 नंबर देख लीजिए एक बार। 14 क्या कहता है आपसे, पहले 14 बनाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 + x स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, x y का मान 0 x का मान 1। 14 देखते हैं फिर 15 पे फोकस करेंगे। पहले 14 देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, 13 के बाद 14 ही होगा, हाँ ठीक है 14 नंबर। चलिए 14 नंबर देख लीजिए। 14 आपसे क्या कहा जा रहा है, 1 + x स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 बाई 1 + x स्क्वायर, y का मान 0 कह रहा था और x का मान 1 कह रहा था, x का मान 1 कह रहा था, x का मान 1 है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान से समझना है कि बताए थे कि dy बाई डी एक्स के साथ जो रहेगा उससे आप दोनों तरफ क्या कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे। ये पहले से है, एक और डिवाइड हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ध्यान से समझिए, ठीक है ध्यान से देखिए। इसको आगे लिख देते हैं। इसको y का वैल्यू कितना था, तो आपका y का वैल्यू था 0 और x का वैल्यू 1 था। ध्यान से समझिए। अब देखिए कटने वाले को काट देंगे। ये आपका था 1 + x स्क्वायर दोस्तों। ये देखिए अब कटने वाले को काट दीजिए, ये से ये कट गया और देखिए अब कटेगा नहीं,
अब आपका क्या क्वेश्चन का पैटर्न बनेगा, dy बाई डी एक्स प्लस 2xy बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वो है, अब यहाँ से आसानी से आप p और q का मान निकाल सकते हैं। देखिए p का मान हो जाएगा, y का कोफिशिएंट होता है तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q का मान होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप क्या निकालेंगे, इफ निकालेंगे। इफ निकालने का फॉर्मूला होता है ई पर पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और ई पर पावर इंटीग्रेशन पी का मान है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx लिख दीजिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, लेट कर लीजिए नीचे वाले को 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और ये dt बाई dx हो जाएगा, यानी कि ये 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ई पर पावर ऊपर का dt आया, नीचे का t आया, dt बाई t, और dt बाई t लॉग मोड t होता है, इससे लॉग खत्म हो जाएगा, t का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इफ का मान क्या निकल के आया, तो इफ का मान निकल के आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप फॉर्मूला पुट कीजिए, y इंटू इफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इफ dx होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, y को y रखिए, इफ का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q का मान देखिए क्या होता है, तो q का मान आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर पहले से है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई में है, 1 बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और ई आपका पहले से 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, रहने दीजिए, dx लिखिए, एगो से एगो को कट कीजिए, बच गया आपका y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये अब बेचारा बचा हुआ है 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका dx, और इस पूरा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस c, और इसको उधर भेज दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा आपका, पहले आप वैल्यू निकाल लीजिए पुट करके, y का मान 1, y का मान 0, x का मान 1, y का मान 0, y का मान 0, x का मान 1 पुट कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और ये प्लस c हो जाएगा 0। tan इनवर्स 1 कितने का होता है, तो tan पाई बाई 4 45 का जिसको बोलते हैं 45 का होता है, ये पाई बाई 4 प्लस में है, पाई बाई 4 प्लस में है, और पाई बाई 4 प्लस को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू कितना, तो इज इक्वल टू सी का मान निकल गया। अब सी का मान इक्वेशन है वो उनमें पुट कीजिए, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो tan इनवर्स x प्लस सी। अब आप क्या कीजिएगा, y और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ c का मान कितना है, तो माइनस पाई बाई 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट सी का वैल्यू पुट कर सकते हैं, बाकी को जैसे तैसे आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। यही आपका क्या होगा, तो आंसर होगा। अब देखिए, अब 15 नंबर क्वेश्चन पे बनाएंगे, अब हम 15 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। आइए 15 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं क्या है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। 15 आपसे कहा गया है कि dy बाई डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इज इक्वल टू साइन 2x, y का मान 2, x का मान पाई बाई 2 है। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपसे कहा गया था कि dy बाई डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इज इक्वल टू कितना, तो साइन 2x। उसके बाद y का मान 2 कहा जा गया था, x का मान पाई बाई 2 कहा गया था। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, आपको सब कुछ दिया हुआ है। p का मान हो जाएगा माइनस में 3 कॉट एक्स, और q का मान हो जाएगा साइन 2x। आप इफ निकालेंगे, इफ का फॉर्मूला होता है e पर पावर इंटीग्रेशन p dx, ई पर पावर p का मान देख लीजिए कितना है, तो माइनस 3 कॉट एक्स, माइनस 3 बाहर करके तो ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स dx, और आपका 3 e का e लिखिए, और उसके बाद कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है 3 का 3 लिख दीजिए, कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है लॉग मोड साइन x। अब e देखिए ध्यान से, माइनस 3 चला जाएगा पावर में, माइनस 3 चला जाएगा पावर में अगले स्टेप में, तो e पर पावर लॉग यानी कि साइन x का पावर हो जाएगा कितना, तो माइनस 3 हो जाएगा, और e से लॉग क्या हो जाएगा खत्म, बचेगा 1 बाई नीचे आ जाएगा तो साइन क्यू एक्स हो जाएगा। दोस्तों इफ का मान आ गया। अब आप कौन सा फॉर्मूला बैठाएंगे, इफ का मान आने के बाद y इंटू इफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इफ dx।
y को y रखने दीजिए, इफ का वैल्यू पुट कीजिए तो ये आपका है साइन क्यू एक्स, 1/sin क्यू एक्स है दोस्तों, 1/sin क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू का मान देख लीजिए, क्यू का मान है साइन 2x और इंटू साइन सॉरी 1/sin क्यू एक्स और ये आपका लास्ट में dx। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो y लिख देंगे साइन क्यू एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साइन 2x है और ये 2x है, थीटा का मान जो है 2 से मल्टीप्लाई है, तो इसके लिए आप सुपर 10 फार्मूला यूज कर सकते हैं। साइन 2x का फार्मूला होता है, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू होता है cos x और ये आपका है 1/sin क्यू एक्स और dx। एगो साइन से एगो साइन खत्म हो जाएगा, तो एगो साइन से एगो साइन खत्म जब होगा तो आपका कितना बचेगा, 2 बाहर होगा, ये बचेगा cos और नीचे में एगो साइन से एगो साइन खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे 2 साइन बचेगा, कितना बचेगा, 2 साइन बचेगा। तो 2 साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एगो साइन और ये आपका फिर एगो साइन, ये देखिए 2 साइन आपका हो गया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका y, इसको हम ऊपर भेज सकते हैं, ऊपर अगर भेज दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर भेज दीजिएगा तो सही है, और नहीं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अगले वाले स्टेप हम लास्ट में करेंगे। ये 2 का 2 होगा और cot इंटू cos x बाई साइन एक्स, तो cot x और ई आपका 1/sin x, तो 1/sin क्या होता है, तो cosec x होता है, और cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस cot x होता है दोस्तों। cosec x इंटू cosec x इंटू cot x का डिफरेंशिएशन नहीं, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो माइनस cosec x होता है, ध्यान से समझिएगा। तो -2 cosec x हो जाएगा और आपका प्लस c हो जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितना पुट करना था, तो y का वैल्यू पुट करना था 2 और x का पुट करना था π/2। चलिए हम पुट करते हैं, तो देखिए इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो y का y रहने दीजिए, सॉरी y के जगह पे 2 पुट कीजिए, फिर साइन q का π/2 यानी कि π/2 का q, वही बात है, इज इक्वल टू -2 cosec π/2 हो जाएगा दोस्तों, cosec π/2 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। ध्यान से देखना है, साइन 90 का 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होगा, -2 इंटू साइन 90 का वैल्यू भी 1 होता है, देखिए 1 और प्लस c, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -2 उधर आएगा तो +2 हो जाएगा, 2 + 2 इक्वल टू c का मान क्या आ गया, 4, c का मान आ गया कितना, तो c का मान आ गया 4 और c का मान आप कहाँ पुट कीजिएगा, तो वही समीकरण 1 में फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख के फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे और आइए c का मान पुट करते हैं। देखिए 2 बाई कितना था, नहीं सॉरी क्या था, तो y बाई था आपका साइन क्यू एक्स इज इक्वल टू कितना, -2 cosec x और प्लस c के जगह पे हम 4 पुट कर दिए। अब आप क्रॉस गुना करा दीजिएगा, तो y बराबर हो जाएगा आपका -2 साइन क्यू एक्स और इंटू कितना, तो cosec x प्लस 4 कितना, तो साइन क्यू एक्स, 4 साइन क्यू एक्स। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम कैसे लिखेंगे आंसर, तो प्लस वाले को पहले लिखते हैं, तो 4 साइन क्यू एक्स -2 का -2, यहाँ पे 3 गो साइन और एगो कॉसेक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो एगो साइन और एगो कॉसेक को अगर गुना कराइएगा तो साइन इंटू कॉसेक 1 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू कितना, तो एगो 2 साइन बच जाएगा, तो 2 साइन, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा 4 साइन क्यू एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। आइए 16 नंबर क्वेश्चन को फोकस करते हैं। 16 आपसे क्या कहा जा रहा है, 16 नंबर देखिए, 16 नंबर आपसे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ गया, वर्ड प्रॉब्लम वाला। कैसे कह रहा है, तो मूल बिंदु, और मूल बिंदु कह दिया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू भी 0 कह दिया। चलिए ये आपका 16 नंबर के लिए कह रहा है। उसके बाद कह रहा है से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि वक्र के किसी बिंदु पर एक्स वाई स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता का मतलब क्या होगा देख लीजिए। स्पर्श रेखा की प्रवणता कह रहा है, तो स्पर्श रेखा की, एक मिनट, स्पर्श रेखा की प्रवणता का मतलब होता है dy/dx। dy/dx जो है वो किसके बराबर है, तो निर्देशांक x और y होता है, x + y के बराबर। ठीक है, यही चीज आपको नीचे लिखना है,
dy बाई डी एक्स बराबर कितना, तो x प्लस वाई। ठीक है, तो देखिए 16 नंबर क्या कहता है, फिर से हम लिखते हैं नीचे। 16 नंबर वर्ड प्रॉब्लम वाला है। बस क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होता है वर्ड प्रॉब्लम का, बस आप क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम है, इक्वेशन आपको नहीं दिया है, इक्वेशन बनाना होता है, तो इक्वेशन के लिए कुछ कुछ टर्म होता है, उसको याद रखना होगा। देखिए सबसे पहले कहता है स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, इंग्लिश में इसको स्लोप ऑफ ए टेंजेंट बोलते हैं, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखा की प्रवणता को dy बाई डी एक्स कहते हैं। ठीक है, और आपको निर्देशांक कह रहा है, निर्देशांकों का योगफल, निर्देशांक जो है x और y होता है, बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, बिंदु का निर्देशांक जो होता है x, y होता है, याद रखिएगा। और एक और कह रहा है मूल बिंदु, मूल बिंदु का मतलब हो गया, मूल बिंदु का मतलब हो गया कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू भी 0 हो गया। बस ये कुछ टर्म है। अब देखिए क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। कहता था स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बाई डी एक्स जो है वह बिंदु के निर्देशांकों के योगफल के बराबर है। तो बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई है और इसका योगफल कर दीजिएगा तो x प्लस वाई हो जाएगा। अब आइए, अब क्या कर लीजिए, यहाँ से y को इधर भेज दीजिए, माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स हो गया। आसानी से p का वैल्यू निकाल लीजिए, -1, q का वैल्यू हो जाएगा x। अब आप क्या निकालेंगे, इफ e पर पावर इंटीग्रेशन p dx, और e पर पावर इंटीग्रेशन कितना, -1 dx, -1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो -1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो -x हो जाएगा। अब आप फॉर्मूला बैठाएंगे तो y इंटू इफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इफ dx होता है दोस्तों। तो y को y रहने देंगे, इफ का वैल्यू e पर पावर -x, q का वैल्यू x इंटू e का वैल्यू -x। अब देखिए फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट टूटेगा, तो इसको u मानेंगे, इसको भी मानेंगे। चलिए तोड़ देते हैं, तो y इंटू ई पर पावर -x, इंटीग्रेशन बाई पार्ट टूटा, x बाहर होता है, e पर पावर x का इंटीग्रेशन होता है, u बाहर, v का इंटीग्रेशन, फिर प्लस माइनस होता है, माइनस फिर u का डिफरेंशिएशन होता है, और इनटू v का इंटीग्रेशन का होल इन dx होता है जी, होल dx होता है। ध्यान से समझिए, y इंटू ई पर पावर x का e पर पावर x, x e पर पावर जो रहता है वही, लेकिन x का कोएफिशिएंट नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कट जाएगा। e पर पावर जो रहता है वही, x का कोएफिशिएंट नीचे आएगा, dx होगा, इससे ये कट गया, बच गया आपका y e पर पावर -x इक्वल टू, माइनस नीचे नहीं रहता है, ऊपर भेज दीजिए, e पर पावर -x हो जाएगा, प्लस होगा, फिर इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, e पर पावर -x बाई -x प्लस कितना, तो c y इक्वल टू e पर पावर -x हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद हो जाएगा -x e पर पावर -x और माइनस e पर पावर -x प्लस c। अब देखिए यहाँ से e पर पावर x को उधर भेज दीजिएगा, तो हो जाएगा -x e पर पावर -x बाई में e पर पावर -x, और माइनस e पर पावर -x बाई में e पर पावर -x, प्लस c बाई e पर पावर क्या हो जाएगा, e पर पावर -x हो जाएगा। देखिए लास्ट स्टेप आपका क्या होगा, y बराबर, इससे इसको कैंसिल कीजिए, इससे इसको कैंसिल कीजिए, बचेगा -x -1 और प्लस c e पर पावर x, माइनस नीचे वाला है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा e पर पावर x प्लस में। तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं समीकरण, इसको 1 मान लीजिए। अब आपको पुट करना था, x के जगह पे 0, y के जगह पे भी 0, क्योंकि मूल बिंदु का बात हो रहा था। पुट कीजिए 0, ये आपका हो जाएगा 0 -1, फिर प्लस c इंटू ई पर पावर 0, और किसी भी अंक पे पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 1 c गुना 1 हो जाएगा, c गुना 1, तो c गुना 1 कीजिए तो c होगा, -1 इधर आएगा तो +1, c का मान 1 आ गया। पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा तो -x प्लस 1 और प्लस c का मान 1 इंटू ई पर पावर x, तो बस आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी -1 था, आपका आंसर हो जाएगा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 1 और प्लस ई पर पावर x, यही आपका उत्तर होगा। यानी कि इस नंबर क्वेश्चन का, तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अब आप इसको एक आगे भी बढ़ा सकते हैं,
इसको इधर ले आइएगा तो ये आपका इतना भी हो सकता है, ये भी हम लिख सकते हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए 16 नंबर के बाद हम 17 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और 17 भी आपका वर्ड प्रॉब्लम वाला ही क्वेश्चन था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देख के पढ़ते हैं होता क्या है 17 में। आइए 17 नंबर कह रहा है कि बिंदु, अच्छा चलिए बिंदु है तो बिंदु का मतलब एक्स और वाई का मान दे दिया कह रहा है। उसके बाद पढ़ते हैं, उसके बाद क्या कहता है, से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग उस बिंदु के खींची गई स्पर्श रेखा के प्रवणता के परिणाम से 5 अधिक है। देखो परिणाम से 5 अधिक है, इसका मतलब है कि पहले तो आपको इसको समझना होगा। कहता क्या है, तो कह रहा है कि निर्देशांकों का योग, यानी कि निर्देशांकों का योग, और उसके बाद कह रहा है इस वक्र के किसी बिंदु पर निर्देशांकों का योग यानी कि x प्लस वाई। उसके बाद कह रहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बाई dx और 5 अधिक है तो 5 जोड़ दीजिए, ज्यादा कुछ करना है नहीं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिए। चलिए 17 नंबर हम देखते हैं। यहाँ पे 17 नंबर क्या कहा जा रहा था, कह रहा है बिंदुओं का, यानी कि वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग, निर्देशांक x पाई होता है, लिख दिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ डायरेक्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निर्देशांकों का योग जो है वह स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिणाम से 5 अधिक है। आइए 5 अधिक है तो 5 जोड़ दिए। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए dy बाई dx, अब y को प्लस वाला इधर लाएंगे तो माइनस इज इक्वल टू कितना, तो x प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो 5 माइनस x हो जाएगा। नहीं नहीं दोस्तों ऐसे नहीं होगा, तो 5 चला जाएगा उधर तो x माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा ये आपका। अब देखिए, अब यहां से हम p का मान आसानी से -1 और q का मान x माइनस 5 लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, जब p q निकल जाता है तो अगला स्टेप इफ का होता है। इफ निकालने का फॉर्मूला e पर पावर इंटीग्रेशन p dx, e पर पावर इंटीग्रेशन p का मान होता है -1 dx और -1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में -x होगा दोस्तों। अब फॉर्मूला बैठाएंगे y इंटू इफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इफ और उसके बाद लास्ट में dx। चलिए y को y रहने देंगे, इफ का वैल्यू e पर पावर -x, q का वैल्यू x माइनस 5 और इफ का वैल्यू e पर पावर -x dx। देखिए फिर आपका गुना में आ गया, तो गुना में आने का मतलब ही होता है कौन सा फॉर्मूला, तो वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसको u इंटू भी बोलते हैं। चलिए इस पूरा को u मान लेते हैं और इसको भी मान लेते हैं और तोड़ते हैं। y e पर पावर -x, u बाहर हो गया, v का इंटीग्रेशन हो गया, फिर माइनस u का डिफरेंशिएशन हो गया, उसके बाद फिर इंटू v का इंटीग्रेशन और फिर होल dx लिख देंगे। अब देखिए y e पर पावर -x का e पर पावर -x, x माइनस 5 का x माइनस 5, e पर पावर जो रहता है वही लिखेंगे, या dx छूट गया है, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, dx छूट गया है dx। अब e पर पावर -x का e पर पावर -x और x का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा माइनस, इस पूरा का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 लिखेंगे इंटू e पर पावर -x का e पर पावर -x, x का कोफिशिएंट नीचे और लास्ट वाला dx को लास्ट वाला dx, माइनस टू माइनस कैंसिल। उसके बाद y e पर पावर -x ऊपर माइनस से गुना कराइएगा तो 5 x हो जाएगा और e बचेगा e पर पावर -x आपका प्लस हो गया। e पर पावर -x को एक बार और डिफरेंस इंटीग्रेशन कीजिएगा तो e पर पावर -x पाई में कितना -1 और प्लस कितना c। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आप e पर पावर x को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 5 x इंटू e पर पावर -x बाई में e पर पावर -x, e माइनस हो जाएगा तो e हो जाएगा आपका -e पर पावर x, नीचे में भी e पर पावर -x और फिर c बाई e पर पावर -x। अगला स्टेप देखिए क्या होगा, तो y इज इक्वल टू कटने वाले को काट दीजिए तो बचेगा 5 x -1 और फिर देखिए फिर आपका हो जाएगा c और e ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा पावर में। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 5 में से घटेगा तो 4 x और प्लस c e पर पावर x, इक्वेशन 1 होगा। अब आपको x और y का वैल्यू पुट करना था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में x और y का मान देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। तो चलिए x और y का मान देख लीजिए 17 नंबर में, तो x और y का मान 0 और 2 कह रहा है। x का मान 0
y का मान 2। आइए x का मान 0, y का मान 2 रख देते हैं। x का मान 0, ए पुटिंग x का मान 0 और y का मान 2। आइए पुट करते हैं, तो 2 इक्वल टू 4 माइनस 0 प्लस c इंटू ई पर पावर 0। तो ये 2 4 प्लस में इधर आया तो माइनस में, बराबर बचेगा c गुना किसी भी अंक पे पावर 0 का मान 1 होता है। तो ये आपका c का मान क्या आ गया, -2 आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिख दीजिए और c का मान रख दीजिए। c का मान रखिएगा तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस एक्स, उसके बाद c के जगह पे -2, तो -2 ई पर पावर x। यही आपका आंसर होगा जी, यही आपका आंसर होगा। तो ये किस नंबर है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 17। और अगला देखिए, अगला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कितना, तो 18 और 19 है। एक 18 है और एक 19 है। तो पहले तो 18 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। तो बस 18 नंबर आप पढ़िए क्वेश्चन, और लगे हाथ 19 भी सॉल्व कर लेंगे। तो 18 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। 18 में आपसे कहा जा रहा है कि x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x²। आपसे पूछा जा रहा है समाकलन गुणक। चलिए पहले तो 18 सॉल्व कर लेते हैं, और 18 सॉल्व करने के बाद हम 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 18 नंबर आपसे क्या कह रहा था। 18 नंबर आपसे कह रहा था कि x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x²। सिर्फ आपको इफ निकालना है। अब आपको इफ निकालना है तो पहले तो देखना है कि dy बाई डी एक्स के साथ x है, x से दोनों तरफ क्या कर लेंगे, डिवाइड करेंगे। कट गया, अभी इससे ये कट गया। अब आपका यहाँ 1 है, p का मान -1 बाई एक्स हो गया। तो इफ निकालने का फॉर्मूला होता है e पर पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e पर पावर इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स डी एक्स, -1 बाई एक्स का माइनस लॉग मोड x होता है, और x उठ के चला जाता है कहाँ, सॉरी आगे रहता है जो पावर, या फिर आगे जो रहता है अंक उठ के चला जाता है लॉग के बाद पावर में। तो लॉग के बाद पावर x का पावर हो जाएगा -1, क्योंकि -1 है यहाँ पे छुपा हुआ। ये उठ के चला गया कहाँ, देख लीजिए ये आपका कितना था, तो यहाँ -1 था, और ये आपका लॉग मोड x था दोस्तों। ये 1 उठ के चला गया कहाँ, तो पावर में चला गया। ये लॉग है, याद रखिएगा। ई से लॉग खत्म हो जाएगा, x पर पावर -1 होगा। x पर पावर -1 को 1 बाई एक्स कहते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन है, और ऑप्शन देख लीजिए आप। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन मिला लीजिए, 1 बाई एक्स कौन सा ऑप्शन है। तो 18 नंबर मिलाते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से, 18 नंबर में सी नंबर ऑप्शन जो है आपका 1 बाई एक्स है। ठीक है दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अब 19 कह रहा है कि 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू ए वाई। इसका भी आपको क्या निकालना है, समाकलन गुणक। समाकलन गुणक जिसको इफ कहते हैं, आपको इफ निकालना है। इफ निकालना है दोस्तों। तो इफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। कौन सा नंबर है, तो 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इफ देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा था 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई, नहीं डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, तो यहाँ पे है डी वाई बाई डी एक्स है क्या, तो डी वाई बाई, एक बार मिला लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स ही है शायद। 18 नंबर है, 19 नंबर है, 19 नंबर है। हाँ डी एक्स बाई डी वाई है दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, डी एक्स बाई डी वाई का क्वेश्चन है। डी एक्स बाई डी वाई का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो डी एक्स बाई डी वाई का क्वेश्चन, चलिए डी एक्स बाई डी वाई का क्वेश्चन है। फिर प्लस कितना था, तो वाई एक्स इज इक्वल टू ए वाई। बस आपको इतना समझना है कि यहाँ जो है इसको खत्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर से इधरों और इधर भी आपको भाग कर देना होगा। बस ये तो खत्म हो गया। बच ये आपका टी, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट डी एक्स बाई डी वाई है, यानी कि सेकेंड टाइप है। और सेकेंड टाइप वाले का यानी कि टाइप 2 है क्वेश्चन का, दूसरा टाइप वाला क्वेश्चन है जो कि हम बताए थे डी एक्स बाई डी वाई। इसमें P1 होता है, x का क्वेश्चन को P1 कहते हैं। 1/1 माइनस वाई स्क्वायर P1 हो गया। अब P1 हो गया तो आपको इफ निकालना होगा। इफ निकालने का e पर पावर इंटीग्रेशन P1 dy होता है दोस्तों, e पर पावर y इंटीग्रेशन y बट्टा में 1 माइनस वाई स्क्वायर
और dy लेट कर लेते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर को t, तो यहाँ पे 1 का तो 0 हो जाएगा, t का 2y होगा, वाई स्क्वायर का माइनस 2y होगा, माइनस वाई स्क्वायर है तो माइनस 2y हो गया, dt बाई dy हो गया, क्रॉस गुना कराइएगा तो हो जाएगा y dy इज इक्वल टू माइनस dt बाई 2 हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ चाहिए y dy। अब आइए क्वेश्चन को लिखते हैं। e पर पावर क्या था आपका? y था, y का वैल्यू आया है -1/2 और dt, और नीचे वाले को t माने हैं, dt बाई टी क्या होता है? तो इसको ऐसे लिखिए, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। तो e पर पावर इंटीग्रेशन कितना है? तो इंटीग्रेशन था y dy के जगह पे -1/2 बाहर करके dt, और नीचे वाले को t माने हैं, dt बाई टी क्या होता है? तो e पर पावर dt बाई टी हो जाएगा log mod t हो जाएगा दोस्तों। और आपको भी पता है कि log के आगे जो डिजिट रहता है उठ के चला जाता है, log के बाद पावर में t पर पावर -1/2 होगा, इससे log खत्म हो जाएगा, और t का वैल्यू कितना है? 1 माइनस वाई स्क्वायर है, और पावर -1/2 है, नीचे भेजेंगे तो हो जाएगा आपका, ये आपका पावर 1/2 होगा, और 1/2 का मतलब होता है रूट, 1/2 का मतलब होता है रूट, यानी कि 1/रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है आप मिला लीजिए, 1 देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये देखिए कौन सा ऑप्शन है। तो 1/रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन संख्या आपका डी नंबर आपका ऑप्शन सही है। चलिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आपका रैखिक अवकल समीकरण के साथ आपका कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन समाप्त होता है, या डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका लास्ट एक्सरसाइज है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।